किस किस को आस है भैया से कि भैया हमारी गाड़ी पार कर रही है। अगर मानते हो तो हाथों हाथ प्रेम से ताली बजाते हुए हमको आस उनका ही भला है कि उनके सौभाग्य की आयु बढ़ेगी और उसको रोग राई ईड़ा पीड़ा नहीं होगी और वो सदैव सुखी होकर और तुम्हारे। इसलिए मैं अभी के अभी योग मार्ग से इस शरीर को दग्ध करती हूँ और सीता ने वहीं अपने आप को समाप्त कर लिया था। लेकिन तुम्हें जरूर उस मानवीय पुरुषों के द्वारा मुक्ति को प्राप्त होना पड़ेगा। ये भान अशोक वाटिका में जब सीता को रखा तब रावण को हुआ। ये पूर्वानुमान लगाते हुए जैसे ही वो विचार मंथन करता है और त्रिजटा को उसकी रक्षा के लिए वहां छोड़ता है कि इसके लिए जो भी सुंदर पकवान हो, मिष्ठान्न हो, स्वर्ण आभूषण, वस्त्र सब कुछ इसके लाकर दिए जाए। इन मलिन वस्त्रों को उतार कर और सुंदर पटरानी बनाकर इसे मेरे महल में ले आओ, ये तुम्हारा काम है। त्रिजटा ने जब ये बात कही और उसके समीप जाकर जब सीता से वो बात कर रही थी तब सीता कहती है कि बोले देखो माँ, अब त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा उस राक्षस कुल में विभीषण की पुत्री थी और इस पुत्री के मन में एक ऐसा भाव था जो मानवीय और धर्म का रूप लेने वाला था। वो कभी भी इस तरह की स्त्री पर कोई अत्याचार नहीं करती और उसके बात को, उसके मर्म को समझकर उसकी सहायता करती। त्रिजटा उनकी माँ बन गई और सीता को एक सहारा मिल गया। जब सीता चिखती हुई चिल्लाती हुई नाभ आकाश मार्ग की ओर से जा रही थी उस समय जटायु जो दशरथ का परम मित्र था उसने रावण को रोकने का भरकस प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि रावण के एक वार से ही उसके पंख कट गए और वह धरणी पर रक्त रंजित होकर गिर पड़ा। जटायु की ये दशा देखकर मुख से राम राम शब्द सुनकर इधर राम लक्ष्मण दोनों ढूंढते ढूंढते जब जटायु के समीप आए, आकर उन्होंने जटायु की ये दशा देखी और इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी बहू को न बचा पाया जो मैंने मित्र की परम प्रिय
की पत्नी थी। अब जटायु के मुख से ये बात सुनकर वो कहते नहीं तात, अब राम देखो कि जिस पिता ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध राजस्व यज्ञ न जाने कितने यज्ञ किए और उसके बाद उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, उस पुत्रेष्ठ यज्ञ से माँ जगदम्बिका का कृपा प्रसाद उन्हें प्राप्त हुआ राम के रूप में। लेकिन जिस समय मृत्यु को प्राप्त हुए उसमें चारों पुत्रों के अलावा एक भी पुत्र उनके समीप नहीं था, और जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उस पुत्र की द्वारा उनके आत्मक्रिया क्रिया भी नहीं की गई। ऐसी विडंबना कि पुत्र मिला भी, छिन भी गया और उस समय उनके प्राण प्रयाण कर गए। और जिसने कुछ नहीं किया, जो उनके पिता का मित्र था, उसको जब मृत्यु मिली तो राम की गोद में मृत्यु मिली, और राम की गोद में मृत्यु जिसको मिल जाए उसको तो परम मोक्ष का वैसे ही प्राप्त होना है। और वो जटायु जिसको मृत्यु भी राम की गोद में मिली और दाह संस्कार भी उसका राम के हाथों हुआ, कि अपने पिता को तो अग्नि नहीं दे पाए लेकिन जटायु को उन्होंने अग्नि दी, कबंध को उन्होंने अपने हाथ से जलांजलि दी। इस तरह से ढूंढते ढूंढते चित्कार करते हुए राम के अब शोक का पारावार नहीं था, और सीधे सीधे करते हुए जब जंगल जंगल गिरी कंदराओं में वन उपवन वाटिकाओं में हर वृक्ष लताओं से जब वो पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है, तुमने देखा है, लेकिन कहीं कोई सीता का पता नहीं बताता। राम व्याकुल हुए उस किष्किंधा में, जब एक वृक्ष की शरण लेकर और जोर से रोने लगते हैं, और आकाश मार्ग से आते हुए नारद मुनि जो सच्चिदता से विचरण करते हैं इस संपूर्ण सृष्टि का, राम के पास आते हैं और रोने का कारण पूछते थे, भैया लक्ष्मण मेरे हाथ से क्या हुआ? बोले हम दोनों भाई जंगल जंगल भटककर अब सीता को कहाँ खोजें, क्या करें? लक्ष्मण कहते हैं भैया तुम अगर इस तरह से रोगे तो आगे जन समाज क्या कहेगा? तब नारद मुनि का आगमन होता है और नारद मुनि उनसे कहते हैं क्या बात है भाई, आज मेरे प्रभु के आंखों में अश्रु। तो वो कहते हैं कि वन में चुराई गई वाम, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे, मैं अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा, इसका कोई उपाय बताओ। तब नारद मुनि उनसे कहते हैं कि जब किसी को कोई सहारा नहीं मिलता तो वो ममतामयी करुणामयी जिसका हम गुणगान करते हैं, जिसकी महिमा को हम मुक्त कंठ से गाते हैं, उसी की शरण पकड़ लेना चाहिए। और श्रीमद् देवी भागवत का श्री नारद मुनि के मुखारविंद से राम लक्ष्मण उस किष्किंधा में श्रवणपान करते हैं, और अष्टमी की रात्रि को माँ जगदम्बिका अष्टभुजा के रूप में उन्हें दर्शन देकर कहते हैं कि राम तो चिंता मत कर बेटा, तू विजयी होगा और तेरी भार्या कहीं नहीं है, रावण उसे अशोक वाटिका में रखे हुए हैं, तेरी विजय होगी। और रावण की नाभि में अमृत है। योग माया के प्रादुर्भाव से राम को ये सारा अवगत हो गया, लेकिन रास्ता नहीं पता। रावण हरण करके ले गया है। जब नारद मुनि ने भगवती के मुखारविंद से जब ऐसे उद्गार सुने, राम आश्वस्त हो गए और उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने के लिए कि अब उसका मार्ग खोजो, मुझे लंका तक पहुंचने के लिए किसका साथ लेना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा तुम जैसे बढ़ते जाओगे इस मार्ग पर, तुम्हें एक एक करके तुम्हारा मार्ग सुलभ होता चला जाएगा, क्योंकि अब अंशभूता शक्तियों के साथ मैं भी महामाया के साथ तुम्हारे साथ रहूंगी। ये योग माया महामाया तुम्हारा जिस तरह से तुम आगे बढ़ोगे और कार्य करोगे निरंतर तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब राम लक्ष्मण में भगवती का त्रिवार वंदन कर कोटिश उनके चरणों में वंदन करते हुए कहते हैं, तेरी महिमा सदा हम गाते रहे, गुनगुनाते
शारदा मैया हरे हरे शारदा मैया कष्ट हरे शारदा मैया कष्ट हरे शारदा मैया कृपा करे शारदा मैया कृपा करे ओ शारदा मैया कृपा करे ओ शारदा मैया हरे हरे ओ शारदा मैया हरे हरे ओ शारदा मैया हरे हरे शारदा मैया हरे हरे ओ शारदा मैया हरे हरे ओ शारदा मैया हरे हरे शारदा मैया हरे हरे शारदा मैया हरे हरे शारदा मैया हरे हरे बोलो साचे दरबार के भिखारी माँ दया मांगते हैं चरणों में गिर के माँ क्षमा मांगते हैं बोल सच्चे दरबार की जय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण महापुराण की जय जगदम्बिका मैया की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान जय श्याम जय जय श्री राधे श्याम धर्म की जय जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो स्वामी कर्पूरगौरं नीराञ्जनं समर्पयामि ॐ यज्ञेनवेन्द्रदेवा सा धर्माणि प्रथमानि मन्य मानसूत्रपूर्वे साध्यासन्तु देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेषु वै शृणु दयातु कुबेराज मे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं बहुजं साराज्यं वैराज्यं पारमेज्यं महाराजमादिवत्यमन्तपर्यन्ताय एकदा वितप्लेशश्लोको विदितो मत्तपर्वे सारो मत्तस्यावसंग्रहे आविश्वतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदिति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय ॐ तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोल सच्चे दरबार की जय शारदा मैया की जय भक्त के भगवान की
सारी दुनिया से हमसे बेगाने हैं। हम मैयर वाली के दीवाने हैं। हम मैयर वाली के दीवाने हैं। दिल में तुम के नाम की
जय हो जय हो। Hello, check. Hello. The check. Hello. हेलो हेलो, श्री राधे, राधे श्याम, श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु सर्वदा।
Check. Check sound. जिसे चाहिए वो खाली खजाना
तिजोरी भरी